गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा का विषय है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये वीडियो वही आदमी देखेंगे जो अपने दुर्गुण को, त्रुटि को सुनना चाहते हैं, जो गलत को गलत, सही को सही कहने का हिम्मत रखते हैं। वही आदमी इस वीडियो को देखें। जिस काम के लिए गुरुदेव अपना सारा जीवन खपा दिए, जमींदार परिवार से ताल्लुकात रखने वाले गुरुदेव एक साधारण आदमी की तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत किए हैं। कम से कम में गुजारा करते रहे हैं। बाप दादा की अपने सारी संपत्ति को जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए लगा दिए। उनकी अभियान को क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो गुरुदेव नाराज नहीं होंगे तो क्या खुश होंगे? केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक सीमित रहेंगे और दावा करेंगे कि हम गुरुदेव के काम कर रहे हैं। ये बेईमानी नहीं तो और क्या है। गुरुदेव कहते हैं पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, पूजा पाठ करने से अब काम चलने वाला नहीं है। लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए जो कुछ भी तुम कर सकता है कर। ईमानदारी का कमाई खा और कम से कम में अपना गुजारा कर और शेष पैसा लोक मंगल के कार्य में, जन कल्याण के कार्य में लगा दे। शेष पैसा नहीं तो कम से कम कुछ पैसा तो लगाना ही चाहिए। कुछ पैसा ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। अब ये कहना कि हमारे परिवार के बाकी सदस्य ही ज़रूरतमंद हैं, ये तो गुरुदेव के आदेश के अवहेलना ही माना जाएगा। गुरुदेव तो यहाँ तक कहे हैं कि यदि घर वाले वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, उसका विरोध भी करना चाहिए। अपने परिवार का बुराई पर, गलती पर विरोध करने की बात तो जाने दीजिए। यदि आप किसी की त्रुटि या गलती बताएंगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे और उनसे जो बन चलेगा वो आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे कट जाएंगे। ऐसे में युग को कैसे बदलेंगे? सुई के नोक के बराबर भी जन कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए धन नहीं निकालेंगे तो ये साधना जो हम लोग करते हैं वो किस काम का? किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर साधना करने से क्या लाभ? हर व्यक्ति यदि सिर्फ इतना ही सोचेगा कि मुझे मेरे स्वार्थों की पूर्ति करने की आवश्यकता है और न मुझे समाज से कोई मतलब है, न मुझे प्रकृति से कोई मतलब है, न मुझे परमात्मा से कोई मतलब है, न मुझे धर्म से कोई मतलब है, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी दोस्तों। यदि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की सोचेगा तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। यदि कोई आदमी प्रश्न उठाता है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, और कब युग बदलेगा, कब सुधरिएगा, तो हम लोग नाराज हो जाते हैं और थोड़ी दलील देकर अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी विचार नहीं करते हैं, कभी सोचते नहीं हैं कि वो जो कह रहा है उसमें कितना दम है और कहाँ तक उचित है, और इसमें सुधार लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इस पर कभी मंथन नहीं करते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। अपने आप को परिष्कृत कर देने का नाम साधना है। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूर करने का नाम साधना है। अपने विश्वास, अपनी आस्था, इनको अगर ऊंचा कर सके तो भाई ये बहुत भला हो जाएगा। अपने मन को साफ करके देखे तो क्या हमारा अंतःकरण जो मलिनताओं से भरा है, राग द्वेष ईर्ष्या से भरा है, अहंता से भरा है, हम उस परम सत्ता को कहाँ बिठा पाएंगे? बिना अंतःकरण को साफ किए साधना फलीभूत हो सकती है? साधना फलीभूत हो नहीं सकती। जब कोई गलत को उजागर करता है तो कुछ परिजन को लगता है इसको उजागर क्यों कर दिए, चुप क्यों नहीं रहे। अरे चुप रहेंगे, टोका टोकी नहीं करेंगे तो रोकेंगे कैसे? रोकेंगे नहीं तो फिर विचार क्रांति अभियान सफल कैसे होगा? अपने में सुधार कैसे होगा? कभी किसी को अपना गलती दिखाई देता है, अपने में जो त्रुटि है वो नज़र आता है। जब तक कोई बतावे नहीं तब तक लोग अनुभव नहीं कर पाता है, और जब अनुभव करेगा, महसूस करेगा कि हाँ हमने कमियां हैं, तभी तो दूर कर पाएगा। इसलिए अगर कोई
गलती बता रहा है, आपका यश में नहीं है, तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि चलिए आप हमारी गलती को खोज निकाले, हम इसमें सुधार करेंगे। और अपने गलती पर मिट्टी डाल दे और हमारी गलती पर हमारे साथी हाँ में हाँ मिला दे, वो आपका असली साथी नहीं है, वो आपका दुश्मन है, आपके परिवार का दुश्मन है। इसलिए गुरुदेव कहे हैं कि गायत्री पर्जन को देखने के बनिस्पत एकला चलो की नीति को अपनाओ, हमको देखो और अपने काम को देखो। किसी दूसरे पर्जन को देखने की आवश्यकता नहीं है, वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जहाँ तक युग बदलने की बात है वो तो हो ही रहा है, हम करें ना करें, आप करें ना करें, वो तो होगा ही। कैसे होगा? अनुभव करने वाला अनुभव कर रहा है और देखने वाला आगे देखेगा कि कैसे युग बदल रहा है। उसमें हम सहयोग करें ना करें, केवल नारा लगाते रहें, कर्मकांड करते रहें, इसी को गुरुदेव का काम समझ लें। गुरुदेव कहें कि तुमको यदि उस 24 लाख में ही रहना है जो कभी कर्मकांड में चला आता है, यज्ञ में भाग लेने के लिए चला आता है, बसंत पंचमी में हवन करने चला आता है, तो उसी 24 लाख में से रहना। तो हमें गुरुदेव का रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ना होगा। जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए कुछ न कुछ करना होगा। और हमारे पास जो कुछ भी है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, धन है, संपत्ति है, उसमें से कुछ न कुछ अंश निकालना ही पड़ेगा। और नहीं निकालेंगे तो विवश होकर निकालना पड़ेगा। सरकार निकालेगी, तब हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और सांप की तरह कुंडली मारकर जो अपने धन संपत्ति पर बैठे हुए हैं, तब बड़ा पछतावा होगा। गुरुदेव के मिशन का कार्य नहीं करेंगे तो गायत्री परिवार में हमारा क्या काम है। इसलिए कहा गया है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।